औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की नशिस्त का चौथा सवाल ये है जी कि मेरा अपना काम है, कोई साहब पूछ रहे हैं मेरा अपना काम है, अगर क्वालिटी अच्छी करता हूँ तो प्राइस बढ़ जाती है और सेल कम हो जाती है, तो क्या मुझे क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए या सेल बढ़ानी चाहिए? देखें, ये सवाल जो था ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सवाल है। लेकिन ये सवाल मैंने सिर्फ चुन इसलिए लिया कि मैं ये सवाल कई चीज़ों पे यानी कि ये सवाल तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक बिज़नेस के हवाले से है, लेकिन ये सवाल इसका जो जवाब के अंदर प्रिंसिपल्स हैं वो ज़िंदगी की कई चीज़ों के ऊपर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए मैंने ये सवाल चुना कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अक्सर कहा आप देखें, हमारी मेजॉरिटी स्मॉल एंड बिजनेस इंटरप्राइजेज जो उनसी हैं, जो स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं या फैमिली बिजनेसेस हैं, उन लोगों की प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं होती बिज़नेस के लिए। अक्सर कहा वो चीज़ें ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको ना एक्सप्लेन करना आता है, ना उनको पता होता है कि इसके बारे में दुनिया की जो मैनेजमेंट साइंसेज हैं, बिज़नेस स्टडीज़ हैं, वो क्या कहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इस पर आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, मैं एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम करता रहा हूँ, और दोनों जो स्ट्रैटेजीज हैं ना, ये हमेशा चलती हैं। मसलन आप देखें, आपके सामने दुनिया में हार्ले डेविडसन अमेरिका में बनती है, एक बहुत मशहूर बाइक है। आपके ख्याल में क्या वो, मेरा ख्याल है वो 100वां हिस्सा, क्या 1000वां हिस्सा भी नहीं उसकी क्वांटिटी बनती होगी जो कि जापान की होंडा बाइक्स बनती हैं। लेकिन जो हार्ले डेविडसन है वो एक स्पेशल मार्केट है, और वो बड़े प्यार से हैंडमेड, इसी तरीके से गाड़ियाँ हैं, इटालियन गाड़ियाँ, लैम्बोर्गिनी आपको नज़र आती है। किसी ज़माने में BMW और मर्सिडीज़ की भी रेपुटेशन यही थी। तो आपको हर इंडस्ट्री में ये एग्जांपल्स मिलेंगी कि जनाब एक ऐसी चीज़ या एक ऐसी प्रोडक्ट होगी जो कि एक स्पेशल मार्केट के लिए बनाई जाती है। चाहे आप डॉक्टर्स हों, चाहे आप प्रोफेशनल हों, चाहे आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं, मोटरसाइकिल्स में एग्जांपल मिल जाएंगी, बाइक्स में, साइकिलों में एग्जांपल ऐसी मिल जाएंगी। ऐसी ऐसी साइकिल्स हैं जो कि जनाब दुनिया के टॉप लेवल के जो चैम्पियंस हैं वो ही चलाते हैं, और बड़ी क्लास की बाइक्स हैं, गाड़ियों जितनी उनकी कीमत है। इसी तरीके से घड़ियों में आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। कुछ टूल्स ऐसे हैं जिन पे आपको एग्जांपल मिल जाएगी कि जब आप बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी में फोकस करते हैं और कीमत बहुत बढ़ जाती है, बट यू वांट टू गिव क्वालिटी बिकॉज आपको लगता है कि एक ऐसी मार्केट है जो कि वो चीज़ लेना चाहती है, तो फिर वो सावधान है। ये नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ बने, आप बनाएं तो हार्ले डेविडसन, लेकिन आप चाहें कि वो सुजुकी या होंडा या यामा जितनी बिक जाए। ये नहीं हो सकता। वो दूसरा मॉडल है कि आपके पास, आप मास प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या आपकी मजबूरी है कि आपको मास प्रोड्यूस करना है, तो फिर आप क्वालिटी पे नहीं compete कर सकते, आपको फिर क्वांटिटी बढ़ानी है, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन फिजिबल ही नहीं है, आपका बाय मॉडल ही नहीं बनता। तो फिर आपको क्वालिटी, आपके सामने मैंने एग्जांपल्स दी हैं। सुजुकी गाड़ी है, कितनी बिकती है, आप अपनी सड़कों में देख लें। टोयोटा थोड़ी सी बेहतर है सुजुकी की मार्केट से, तो वो कितनी है सड़क पे नज़र आती है। थोड़ी सी और ऊपर ब्रांड चले जाएं तो ऑडी कितनी नज़र आती है, तो आपको BMW और मर्सिडीज़ कितनी नज़र आती है। होंडा 70 कितना नज़र आता है, ये 70 कितनी नज़र आती है, तो 125 कितनी नज़र आती है, तो जनाब CB400 कितनी नज़र आती है, तो फिर आपको ट्रैफ कितनी नज़र आती है, तो हार्ले डेविडसन कितनी नज़र आती है। ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है कि आपने बहुत ज़्यादा ऐसा मॉडल बनाया है कि जनाब आपका होटल जो है वो एक फैक्ट्री की तरह चल रहा हो, बस लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो फिर फास्ट फूड ही हो सकता है, जहाँ पे आप क्वांटिटी के ऊपर लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी पे लगे हुए हैं तो शायद आपको रोज़ के जनाब सिर्फ 10 फैमिलियाँ आए हैं आपके पास। ऐसे रेस्टोरेंट्स मैं जानता हूँ, इस्लामाबाद में कई हैं, लाहौर में भी होंगे, इस्लामाबाद में तो कई जगहों में मैं गया हूँ। घरों के अंदर लोगों ने बनाया, टोटल जनाब 6 या 7 डेस्क टेबल्स लगे हुए हैं, और 10 दिन पहले बुकिंग हुई होती है, और रेट जो है वो 4 गुना जो है 5 स्टार होटल से भी महंगा होगा। तो ये चीज़ हमेशा से ऐसी रहती है। कुछ एग्जाम्पल आप खुद देखें ऐसा क्यों होता है। देखें,
आप खुद एक्सपीरियंस देखें, आप कपड़े लेने जाते हैं, अब आपके पास 3 चॉइस हैं। एक तो वो कपड़े जो कि आपको सिर्फ अपना काम कर दें, कपड़े हैं तो कपड़ों का काम कर दें। दूसरे ये है कि आप चाहते हैं मिड रेंज के कपड़े मिल जाएं, जो कि शायद एक रेकग्नाइज वाला ब्रांड हो, यानी कि फर्स्ट समझें कि ब्रांड ही कोई नहीं है, बस कपड़े चाहिए यार। दूसरा ये है कि चले लोकल कोई ब्रांड मिल जाए, कोई चाइनीज ब्रांड मिल जाए। ये आजकल मुझे हेलमेट्स का बता रहा था कि इतनी बड़ी मार्केट हो गई है कि ये लोकल मार्केट हमारे 500 रुपये का हेलमेट भी है, 800 रुपये का हेलमेट भी है, ऐसे ही कोई ब्रांड बने हुए लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है। फिर थोड़ा सा अच्छा ब्रांड आप चाहते हैं कि जनाब कोई अच्छा सा मिल जाए, तो आप कहते हैं यार इंडियन स्टड का हेलमेट ले लेता हूँ, अब ये मिड रेंज आ गई। फिर आप कहते हैं यार टॉप लेवल का ब्रांड चाहिए, मुझे हार्ले डेविडसन का ब्रांड चाहिए, मुझे जापानीज अराई का ब्रांड चाहिए, मुझे जनाब इटालियन को हेलमेट लेना तो आपको 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, 35-35 हज़ार का हेलमेट है, तो कहाँ पे 500, कहाँ पे 35 हज़ार। तो आपको समझ आ जाएगी कि वो जो 35 हज़ार वाला या 30 हज़ार वाला हेलमेट है वो सड़क के ऊपर तो नहीं बेच रहा होगा पठान बाबा बैठ के 500 रुपये का, या रोज़ के वो 100 तो नहीं बेचेगा। तो ये बेसिक चीज़ें, जैसे आपके पास 3 चॉइसेस हैं, मार्केट ऐसी ही है, हर तरह के कस्टमर आपके मौजूद होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे आपके पास है, कंपटीशन को भी ये देखता है कि यार हर तरह की मार्केट है, लेकिन जितनी सोफिस्टिकेटेड मार्केट होती चली जाएगी वो मार्केट उतनी श्रिंक होती चली जाती है। और ये जो श्रिंक हो रही है, मसलन जैसे आप कहते हैं ना, वो एक हायरार्की होती है, नीचे बहुत बड़ी मार्केट है, जितने आप स्पेशलाइज होते चले जाएंगे मार्केट श्रिंक होती चली जाएगी, और ऊपर जाते जाते आपको लगेगा कम से कम आपकी सेल होती चली जाएगी। ये हमेशा से होता आया, हमेशा होता रहेगा, और ये मुकाबलेबाजी नहीं है, ये एक फ़ैसला बड़ा सोच समझ के किया जाता है। और इसमें ये कहना कि ये बेहतर है या वो बेहतर है, ये एक जेनेरिक सवाल नहीं बनता, दोनों बेहतर हैं लेकिन ख़ास माहौल में बेहतर हैं। आपको ये समझने के लिए पहले बिजनेस के कुछ रूल समझने पड़ेंगे। देखें, 2 बुनियादी फैसले किसी बिजनेस को भी, या किसी बिजनेस से मुराद सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज भी है, किसी बिजनेस को भी, मतलब एक नाई को भी ये फैसला करना पड़ेगा, वो करता होगा, एक रेस्टोरेंट होटल वाला भी, ढाबे वाला भी शायद ये फैसला करता हो, उसने कोई बिजनेस मैनेजमेंट नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उसको भी कुछ रूल्स को फैसला ज़रूर करता होगा। देखिए, दो तरह के एडवांटेजेस एक होते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेजेस, जिसके दरमियान ऑर्गेनाइजेशन चुनती है कि जी मैंने क्या करना है। पहला ये फैसला ये है, नंबर 1, आपके पास कॉस्ट लीडरशिप पे आप जाना चाहते हैं या आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है, क्या आप इस चीज़ पे सेल करेंगे कि जो आपके कंपटीशन है उससे सस्ती वो चीज़ बना के आप मार्केट में आएंगे। मसलन एक चीज़ है, मैं 100 रुपये की लेता हूँ, मार्केट में अवेलेबल है, आप वही चीज़, आपके पास कोई ऐसी गीदड़ सिंगी है, या आपके पास कोई ऐसा सप्लाई चेन है, या आपके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो आप 100 की चीज़ की बजाय वो चीज़ मुझे 90 की दे सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप। अगर आपके पास कोई ऐसी लीडरशिप है जिसकी वजह से आप कॉस्ट को कम कर सकें, तो पहला फैसला तो ये है कि आपने कॉस्ट लीडरशिप है, या आप एक ऐसा काम करना चाहते हैं, ऐसी सर्विस ऑफर करना चाहते हैं जिसमें आपकी कोई डिफरेंशिएशन है, आप अपने आप को मार्केट में कंपटीशन से अलग करते हैं। मसलन मेरी पढ़ाई ज़्यादा है जी, मैं बेहतर डॉक्टर हूँ जी, मैं अमेरिका से यहाँ स्पेशलिस्ट हूँ जी, मैं अमेरिका के टॉप सर्जन्स में था जी। अब ये उसकी डिफरेंशिएशन है, या कोई सर्विस की डिफरेंशिएशन, या उसके कि जी बाकी डॉक्टर आधा घंटा नहीं देते, मैं जनाब घंटा देता हूँ, मैं पूरी हिस्ट्री लेता हूँ, मैं बड़े अच्छा मेरी फैमिली के साथ ताल्लुकात हैं। कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को, आपके पास ऐसा कोई एडवांटेज जो कि बाकियों से डिफरेंशिएट करती हो, फ़र्क मुख्तलिफ कर देती हो, कि मेरे पास एक ऐसी जगह है जी जो इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग शहरों में छोटे छोटे रेस्टोरेंट दुकानों के अंदर खुले हुए हैं, उनसे
जो सताए हुए हैं, मैं उनको एक खूबसूरत माहौल के अंदर खाना दूंगा जी, ये मेरा एडवांटेज है। मैं डिफरेंशिएशन पे जाऊंगा। बाजार में जनाब कढ़ाई मिलती है इतने की, लेकिन मैंने कढ़ाई जनाब 1.5 गुना कीमत की देनी, ये डिफरेंशिएशन होती है। बाजार में जनाब जितने उस्ताद हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, ये मेरी डिफरेंशिएशन है। लेकिन मैं जनाब फीस इतनी चार्ज डबल करता हूँ। मैं जनाब इस किस्म का ट्रेनर हूँ। बाजार में लोग ये कर रहे हैं, उनकी अपनी कोई चीज़ नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं। मैं जनाब स्पेशल कोई चीज़ करता हूँ, मेरी अपनी रिसर्च होती है, मैंने कोई किताबें लिखी हुई हैं, मैं मशहूर हूँ जनाब, ये मेरी डिफरेंशिएशन है मेरी। और कोई जरिए स्टाइल में, कोई आपके रिसोर्सेज में, कोई आपकी सोच में, कोई आपका पर्सनल एडवांटेज, इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि जनाब हाथ की बनाई घड़ी बना देते हैं जिस पे 4-4 साल लगते हैं। ये मेरी डिफरेंशिएशन है। तो साफ ज़रा फिर मुझे पता है इस डिफरेंशिएशन की प्रोडक्ट के ऊपर, भाई आपके सामने ऐसी ऐसी घड़ियां हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं, और मिडल ईस्ट में और जनाब दुनिया में टॉप लेवल के अमीर ज़्यादा जो उनसे वो घड़ियां लेते हैं। आपको लगेगा यार ये घड़ी है कि उसमें तो ज़्यादा आ जाता है। ऐसी ऐसी घड़ी बिकती हैं ये, लेकिन वो सैकड़ों के हिसाब से नहीं बिकती। वो साल में जनाब 40 नहीं बिकती होंगी, 30 नहीं बिकती होंगी, लेकिन कंपनियां हैं। तो पहला फैसला जो आप लेंगे वो कंपैटिटिव एडवांटेज पे लेंगे कि क्या आपका कंपैटिटिव एडवांटेज। देखें, बिजनेस के लिए एक आप नया बिजनेस खोल के आएंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका कंपैटिटिव एडवांटेज, लोग आपको बिजनेस क्यों देंगे। 2 वजूहात, या तो आप सस्ता हैं इसलिए, या आप अपने आप को मार्केट से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसलिए। सिंपल सा रूल ऑफ थंब है भाई। बाकी लोग दूध के लिए आपको जाना पड़ता है, आप कहते हैं जी मेरे पास लोग दूध के लिए जाएंगे नहीं, मैं उनको घर में डिलीवर कर दूंगा, ये डिफरेंशिएशन हो सकता है। वो डोल लेके जाते हैं, मैं उनके घर में जनाब शीशे की बोतल में दूध सप्लाई, ये भी डिफरेंशिएशन हो सकती है। भैंसें मेरी अपनी है जनाब, ऑस्ट्रेलियन काऊ है, साफ़ सुथरी हैं, मैं मशीन से दूध निकालता हूँ, ये भी आपकी डिफरेंशिएशन। बाकी अगर उस इलाके में नहीं है वो चीज़ तो आपकी डिफरेंशिएशन हो सकती है। तो ये पहला फैसला। दूसरा फैसला, कंपैटिटिव स्कोप क्या है आपका। नंबर 1, यानी कि आप जो स्कोप है वो क्या है। आप ब्रॉड मार्केट को सर्व करना चाहते हैं, मासेस को सर्व करना चाहते हैं, या आप नैरो मार्केट को जाएंगे। अगर आप ब्रॉड मार्केट के लिए जाना चाहते हैं, अगर आपका मॉडल ही ऐसा है कि जी आपकी फैक्ट्री के लिए चलाने के लिए, लाइन को चलाने के लिए, खर्चों को चलाने के लिए मिनिमम आपको 1000 या 1 लाख ये प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है, तो फिर आपको लगता है जी ब्रॉड मार्केट पे जाना पड़ेगा। नहीं तो जनाब ये, मैं फ़र्ज़ करें मैं साइकिल बनाता हूँ, अब साइकिल जौन सी है मैं 1 लाख रुपए की तो बना नहीं सकता। सराब की साइकिल है मेरे पास, मैं सराब की बना रहा हूँ, ईगल की बना रहा हूँ, लोकल साइकिल है जी, चाइना से आती है, पाकिस्तान की ज़रा बेहतर है। अच्छा जी, अब मेरे पास क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है, तो ये चीज़ तो मैं ब्रॉड मार्केट में जाऊँगा, कितने लोग होंगे जो मैं एक स्पेशल सोने की साइकिल बना दूँ वो पाकिस्तान में ख़रीदेंगे। तो इसलिए मुझे ये एक मासेस की ट्रांसपोर्ट है, तो मुझे ब्रॉड मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर मेरे पास कोई ऐसी मार्केट है, कोई स्पेशल साइकिल है, कोई कार्बन की है, फ्लाई वेट है, रेस जीती है दुनिया में, तो फिर मैं नैरो मार्केट में जा सकता हूँ कि जनाब ये साइकिल 5 लाख रुपए की है। तो ये आपका जो कंपैरेटिव स्कोप होगा। पहला सवाल था कंपैरेटिव एडवांटेज का कि जी आपके पास कॉस्ट लीडरशिप है या डिफरेंशिएशन है। दूसरा सवाल ये है कि स्कोप आपका ब्रॉड मार्केट है या स्कोप आपका नैरो मार्केट है। अब ये जो 2 फैसले हैं, 2 सवाल हैं कि जनाब मेरा तो होटल जौन सा है वो जीटी रोड पे है, तो मैंने तो ब्रॉड मार्केट है, यहाँ पे कौन इतनी दूर आएगा, तो ये ब्रॉड मार्केट है। नैरो मार्केट है जनाब, मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे हर बंदा तो नहीं आएगा, लेकिन जो लोग थके हुए हैं आम होटल रेस्टोरेंट से, और जनाब जो कि एक्स्ट्रा पैसे दे के भी सुकून के माहौल में खाना, खूबसूरत जगह पे खाना चाहते हैं, मेरी सिर्फ जनाब नैरो मार्केट। तो ये 2 फैसलों से जब आप एक मॉडल बनाते हो, ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो ये दोनों चॉइस, ये जो चॉइस है इन दोनों सवालों की जो जवाब हैं, ये डिपेंड करती है आपकी पर्सनल एस्पिरेशंस पे या नीश पे या स्ट्रेंथ पे कि आपका नीश क्या है। अगर आपकी नीश ऐसे है कि आप एक डिफरेंट किस्म की चीज़ हैं, आपकी एज अ पर्सन आप, यू आर अ डिफरेंट प्रोफेशनल, यू आर हैव अ डिफरेंट इंटेलेक्ट लेवल, यू हैव अ डिफरेंट रिसर्च, यू हैव अ वेरी प्रोप्राइटरी आपकी कुछ चीज़ें हैं, तो फिर आपकी डिफरेंशिएशन मॉडल आप चला सकते हैं।
तो अगर आप वही ऑफ़र कर रहे हैं जो कि मोर और लेस बाकी ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर आपको अगर मार्केट में आना है तो फिर आपको कॉस्ट लीडरशिप पे आना पड़ेगा। दूसरा सवाल जौन सा है वो आपके पास ब्रॉड मार्केट और नैरो मार्केट, इन दोनों के हिसाब से अगर जब आप करेंगे तो आपके पास इन 4 चीज़ों का मैट्रिक्स बन जाएगा और उसी में से जवाब आपको आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मार्केट्स, दोनों जो सवाल हैं क्वालिटी का और क्वांटिटी का, ये बेस करता है पर्सनल एस्पिरेशंस के ऊपर और पर्सनल स्ट्रेंथ्स के ऊपर। आपकी ख्वाहिश क्या है, नंबर 1, आपका एडवांटेज क्या है, नंबर 2, आपका नीश क्या है, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप डिफरेंशिएशन। हर बंदा चाहेगा कि जनाब मेरी चीज़ क्या मुझे मुनाफा बढ़ जाए, लेकिन सवाल ये है कि मुनाफा मार्केट में तो नहीं बढ़ेगा अनटिल अनलेस आपकी चीज़ बाकियों से फ़र्क होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, कोई रिसोर्स हो, कोई नाम हो, कोई इंटेलेक्ट हो, कोई प्रोडक्ट हो कि यार ये ऐसी चीज़ है जो किसी के पास नहीं है। तो क्योंकि ये मार्केट छोटी है इसलिए पहला सवाल का जवाब मेरा डिफरेंशिएशन है। मैं जितने भी मार्केट वाले हैं जी, मैं ऐसी चीज़ नहीं बनाता, मेरी एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की प्रोडक्ट है। नंबर 2, अगर सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है तो आप अक्सर का आपको लगेगा कि सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट के लिए जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है उसके लिए आपको बहुत ही लिमिटेड मार्केट में जाना पड़ता है। और अगर आपकी लेस वो है सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट, मैं होंडा की और इसकी मर्सिडीज़ और BMW की एग्जांपल देता हूँ। जब से ये ग्रुप चेंज हुआ और ये अब बाकी लोगों के पास चला गया, तो अब आप देखते हैं कि एक ज़माने में ये बहुत ही नीश मार्केट में ऑपरेट करते थे, लेकिन जब ये नीश मार्केट में ऑपरेट करते थे तो आपको शहर में BMW और मर्सिडीज जर्मन गाड़ियाँ 15-20 नज़र आती होंगी। अब आपको लगता है कि ये इनका बहुत ज़्यादा जो नीश था वो कम रह गया, जिसकी मिसाल ये है कि जब नीश कम रह जाएगा, जब कंपैटिटर आपके साथ पिक कर लेंगे, जब कंपैटिटर आपके नीश को कम कर देंगे, जो आपका नीश था आज से 30-40 साल पहले, अब आपकी टेक्नोलॉजी कंपैटिटर ने कॉपी करनी शुरू कर दी है या वो अब आपका नीश कम होना शुरू हो गया, तो फिर आपको बहुत ही छोटी मार्केट से फिर आपको ब्रॉड मार्केट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्वाइवल नहीं होगा। मैं अगर 500 रुपया फ़ीस लेता हूँ डॉक्टर की तरह, तो फिर तो मुझे रोज़ के जनाब 100 मरीज़ चाहिए सर्वाइव करने के लिए। लेकिन अगर मैं जनाब 5,000 रुपया या 10,000 फ़ीस लेता हूँ तो फिर मेरे पास 100 बंदा नहीं आएगा, फिर मुझे 5 बंदे चाहिए। तो अगर मैं 5 बंदे ले सकता हूँ, 5 बंदों की डिमांड है, 5 आ सकते हैं, तो ठीक है, फिर मैं जनाब नीश में चला जाता हूँ और डिफ्रेंशिएशन है और फिर मेरी छोटी मार्केट। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन है, और अगर है तो कितनी बड़ी डिफ्रेंशिएशन है। तो फिर मैं इस सवाल का जवाब मैंने आपको बता दिया, दोनों स्ट्रैटेजीज दुनिया की हर कंपनी इस्तेमाल कर रही है, चलती हैं, कामयाब हैं। ये सवाल जौन सा है, ये इसका जवाब दिया नहीं जा सकता। या तो आप खुद एनालिसिस करें, नेट पे जाएं, पढ़ें, या फिर किसी कंसल्टेंट के पास आएँ, टाइम ले, उससे पूछें, वो आपको बताए कि आपका क्या, आप उसे बताएंगे जी मैं ये करता हूँ या मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो पता चलेगा इतनी डिफ्रेंशिएशन है और इसका क्या ब्रॉड मार्केट है या इसकी बहुत ही लिमिटेड मार्केट। लेकिन ये जो सवाल है कि क्वालिटी पे जाऊँ, मैं खुद कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी क्वालिटी बंद नहीं की, कीमतें बढ़ गई, रॉ मटेरियल की बढ़ गई, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने कहा नाम हमारा बड़ा है, उन्होंने अपनी वो प्रायोरिटी बंद करके कुछ और करना शुरू कर दिया। जो गुडविल थी उनकी बनी हुई, जो गुडविल थी, उन्होंने उस गुडविल को किसी और चीज़ में कैश कर दिया जहाँ पे वो डिफ्रेंशिएशन की वजह से कमा सकते हैं छोटी मार्केट में। लेकिन उन्होंने करंट मार्केट को बरकरार रखने के लिए अपने नाम को स्टेक पे नहीं लगाया, यानी कि वो क्वालिटी पे लगे रहे, क्वांटिटी पे नहीं लगे रहे। तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को डंप कर दिया, वो प्रोडक्ट ही छोड़ दी।
और टोटली अपने उस रिसोर्सिस को दूसरी तरफ ले गए, सिर्फ गुडविल को पकड़ के कि यार इस कंपनी कितनी बड़ी गुड है, 40 साल से पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा स्पेशल ये काम कर रहे थे, अब इन्होंने वो काम छोड़ दिया क्योंकि इनकी क्वालिटी की वजह से इनकी कीमत बढ़ गई थी, चाइना मार्केट में आ गया, इन्होंने वो काम ही छोड़ दिया, अभी कुछ और कर रहे हैं जिसमें दोबारा से इन्होंने वो काम शुरू किया जिसमें बड़े आपको लोकल ब्रांड्स नज़र आते हैं कि डिफरेंट चीज़ों के अंदर, किचन्स के अंदर, ये कमर्शियल किचन्स के अंदर ऐसे ऐसे ब्रांड नज़र आते हैं जो कि चाइना से बड़े आपको महंगे नज़र आएंगे। कुछ ये उनकी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत महंगी हैं, लेकिन वो एक उनका नीश है, उन्होंने पकड़ा डिफरेंशिएशन की वजह से। तो ये अपने आप को स्टडी करें। डिफरेंशिएशन अगर आपकी बहुत स्ट्रांग नीश है, बहुत कम लोग हैं, बहुत नायाब है, बहुत खर्चा उस पर रिसोर्सेज है, इतनी जल्दी कोई कंपटीशन आपके पीछे आ नहीं सकता, इतने साल लग गए, तो फिर तो जनाब आपकी मार्केट, पहला सवाल का जवाब होगा डिफरेंशिएशन और दूसरे का होगा छोटी मार्केट। मैंने सारी ज़िंदगी जितने काम किए हैं नीश मार्केट में डिफरेंशिएशन पे किए हैं, छोटी मार्केट में काम किया है। थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर मुझे ब्रॉड मार्केट में जो मार्केट का ट्रेंड होता है, हर चीज़ मुझे शुरू से एज तबीयत मेरी पर्सनालिटी में मुझे पसंद ही नहीं। जो हर चीज़ कर रहा है मुझे वो पसंद नहीं होगी। मेरे लिए जो बंदा हर चीज़ कर रहा है, और अक्सर होता है ना यार ये बड़ा फैशन है, तो लोग सिर्फ फैशन को, मेरे जैसे शख्स को जो फैशन है ना वो तो मुझे बिल्कुल ही नापसंद है। मेरे लिए उसकी रिजेक्शन इतनी ही काफ़ी है कि यार आते हर एक ने पाई हुई है। तो कितनी पर्सनैलिटी का फ़र्क है आज के दौर में। तो मेरी तो पर्सनैलिटी एज अ पर्सनैलिटी, ये छोड़ें बिजनेस मैनेजमेंट तो बाद की बात, एज अ पर्सनैलिटी ही मेरी पर्सनैलिटी डिफ्रेंशिएशन की है। बस अगर 10 लोग मोटरसाइकिल चलाएंगे तो मैं कहूँगा मैं तो स्कूटर लूँगा। अगर जनाब लोग मेरे साथ गाड़ी चलाएंगे मैं कहूँ मैं तो ट्रक चलाऊँगा। लोग जनाब अगर डिफेंस के घर में रहेंगे मैं फार्म पे रहूँगा। लोग फैक्ट्री में काम करेंगे मैं कहूँ मैं तो फार्मिंग करूँगा। लोग जनाब अरेंज मैरिज पे जाएंगे मैं लव मैरिज करूँगा। मैंने हर काम उल्टा कर डिफरेंस ही, तो मेरे बिजनेस के अंदर भी यही मेरी पर्सनालिटी जब मैं आया यही चलती रही। तो मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर और लिमिटेड मार्केट में ही काम करता रहा। तो बाकी लोग हैं जो मेरे से आइडियाज़ लेके फिर आगे जाके उस मार्केट को, क्योंकि उनका वो नीश नहीं होता और वो चीज़ मैं क्योंकि एक्सपैंड नहीं कर सकता और मैं चेंज होकर दूसरे में चला जाता हूँ अपने दूसरे नीश में, तो फिर वो लोग लेके उसको मेरे साथ वो फिर चीज़ मेरे से उनकी आइडिया ले लेते हैं और वो डिफरेंशिएशन के बजाय वो फिर उस चीज़ को ब्रॉडर मार्केट के हिसाब से कॉस्ट उस पर चले जाते हैं लीडरशिप के ऊपर। मसलन वही चीज़ फर्ज करें, एक मैं प्रोग्राम है जो मैं 20,000 रुपये का पर डे पे करता था और वो मेरा एडवांटेज था। अब यहाँ से कोई शख्स निकलता है तो वो चीज़ मैंने तो उसके ऊपर मेहनत लगाई, मैंने तो 10 साल 15 साल उस पर काम किया। अब वो किसी ने सीख लिया है तो वो तो शायद 5,000 रुपये भी वो कर देगा, तो वो 5 पे करेगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अब उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं, क्योंकि अगर उसने सीखा तो वो 50 और ने भी सीख लिया। तो फिर वो क्या करेगा, वो कॉस्ट लीडरशिप पे वो चीज़ जो मैं 20 की कर रहा था वो 5 की 4 की कर देगा और वो मार्केट को ब्रॉड कर देगा। तो ये हमेशा से होता है, हर बिजनेस में हर प्रोफेशन में होता है, तो ये चलता रहता है। तो ये पूरा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसको मैंने आपको 2 चीज़ों में समझाने की कोशिश किया है कि नंबर 1 पहला सवाल आपका कंपैरेटिव एडवांटेज क्या, दूसरा आपकी मार्केट का स्कोप क्या। इन दोनों से कम्बिनेशन निकलेगा और आपके लिए यूनिक समझ आ जाएगी कि आपको क्वालिटी या क्वांटिटी पे किस तरह फोकस करना चाहिए एज अ बिजनेस। रही बात जेनेरिक टर्म के अंदर सबके लिए यूनिवर्सल रूल, तो जनाब दोनों ही कामयाब हैं। डिपेंड करता है कि वो मॉडल क्वांटिटी वाला या क्वालिटी वाला आपके पर्टिकुलर बिजनेस को सूट करता है या नहीं। उसका जवाब आप दे सकते हैं या आपके साथ बैठ के आपका कंसल्टेंट दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूछो और जानो कि ये सेशंस आपकी पुरजोर गुजारिशों पे शुरू किया गया था। हमारी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं और सदका जारिया में शरीक हों। क्या पता आपकी शेयर करने से कितने घर उनके हालात बदल सकते हैं और आप सदका जारिया का हिस्सा बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।